आपने एक शब्द सुना होगा जिसे कुंडलिनी कहते हैं। ध्यान मार्ग में, योग मार्ग में, सांख्य मार्ग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 जो है सीढ़ी है। तो ये जो शब्द है कुंडलिनी, ये क्या है? कुंड माने एक जगह और लीनी मानी उसमें रहने वाली कोई ऊर्जा। तो जब हम अपनी मूलाधार चक्रों को जानते हैं तो वो एक कुंड की तरह हैं। एक ऐसा कुंड जहां 84 लाख योनियों में न जाने आपने कितनी बार जन्म लिया और न जाने कितनी बार आपने कौन कौन से शरीर धारण करे। वो तो भला है कि आपको आपके पूर्व जन्म का याद नहीं है, वरना तो आप जी ही नहीं पाते। हालांकि शरीर की याददाश्त बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके शरीर को याद है पिछले जन्मों की। जिस कुल खानदान में आपने जन्म लिया है, शरीर को उस कुल खानदान की भी याद है। शरीर की याददाश्त में वो सब पड़ा है जो पिछले जन्मों में आपने देखा है, भोगा है। इसीलिए जिन लोगों की आंखें ओरे को देखने में समर्थ होती हैं, उन लोगों को उस व्यक्ति का भूत और भविष्य बहुत सहजता से दिखाई दे जाता है। क्योंकि इस शरीर में जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर के आसपास एक सूक्ष्म शरीर का घेरा होता है, ओरा होता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। जब आपको कोई छूता है, जब आपको कोई टच करता है, तो वो आपके सूक्ष्म शरीर के पार जाकर आपके स्थूल शरीर को छूता है। स्थूल शरीर अगर बेहोशी में जी रहा है तो किसी के छूने पर ही छूने का एहसास होता है, लेकिन अगर स्थूल शरीर जागृति में जी रहा है तो अगर कोई 4-5 इंच दूर से भी छुआ है तो भी छूने का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने हमारे सूक्ष्म शरीर को छू लिया। कहते हैं संतों के थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो, क्योंकि संत अपनी ऊर्जा को जगा रहे होते हैं और अंधेरे का स्वभाव है, वो प्रकाश को घेरता है। मैले का स्वभाव है, वो उज्जवल को जल्दी घेरता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऊर्जा मैली हो और हम हमारे मैल को ले जाकर उनको भी मैला न कर दें। इसीलिए उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है। जल्दी से कोई साधु पैर भी नहीं छुलवाते। सबसे अधिक मनुष्य की जो ऊर्जा है, चेतन शक्ति है, वो उसके पांव में रहती है। पांव में जो शक्ति है वो शक्ति तमोगुणी है। उसके बाद दूसरी शक्ति हृदय पर रहती है, वो शक्ति सतोगुणी है। और इसके बाद तीसरी शक्ति आज्ञा चक्र पे रहती है, वो शक्ति रजोगुणी है। और उसके बाद अंतिम शक्ति ब्रह्मरंध्र पे रहती है, वो शक्ति ब्रह्म की है, ईश्वर की है। यही कारण है कि सब कोई चाहते हैं कि कोई संत हमारे सिर पर हाथ धर दे, ताकि हमारा ब्रह्म जागृत हो जाए, हमारी चेतन शक्ति जागृत हो जाए। माथे पर जब तिलक लगाया जाता है तो जो रजोगुणी शक्ति है, जो राजसी शक्ति है, जो ऐश्वर्य की शक्ति है,
जिसे सरल भाषा में महालक्ष्मी कहते हैं, वो जागृत होती है। चरणों में जो शक्ति है वो तमोगुणी है। तमोगुणी शक्ति बहुत जल्दी फल देती है, तुरंत फल देती है। यही कारण है कि हम चरणों को छूते हैं। अब जमाना बदल गया है, अब लोग घोंटू तक ही छू के काम चला लेते हैं। अब कमर झुकने में थोड़ा सा पीड़ा लगती है, और कई तो घोंटू तक भी नहीं झुकने का कष्ट करते, वो तो ऐसे ईसाई करते थे ना, ऐसे हो गया। जब हमारे 5 उंगलियों में जो देवता हैं, बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति और आकाश इंद्र, जब ये 5 मिलते थे, बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति, आकाश इंद्र, जब ये 5 इस प्रकार मिलते थे तो इसमें एक अनंत ऊर्जा प्रकट होती थी। ये है हमारे यहाँ के प्रणाम का तरीका। अभी ईसाई लोग कहते हैं ऐसे किया, और आज तमाम ढेर वाला कैसे करते हैं, प्रणाम करते तो ऐसे कहते हैं। अगर गुरुजी के पास हम जा रहे हैं और पैर छूने से उनको पीड़ा होगी, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम झुकना ही छोड़ दें, हम माथा टेकें, लेकिन उनकी चरणों की धूरी में माथा टेकें। और सच तो ये है कि मिलने वाले को जो पांव छूने से मिला है, वो उस धूली में भी माथा टेकने से मिल जाता है। बल्कि चरण छूने से जो मिला है वो बहुत तीव्र ऊर्जा है, उसको पचा नहीं पाएगा, उसको बिगाड़ देगा। भाग्य जागा, एकदम करंट सा दौड़ा, लेकिन उसके बाद क्या, उसे संभालने की ताकत नहीं थी। मानो बिजली के तार में करंट दौड़ा, पर पंखा नहीं लगाया था, बल्ब नहीं लगाया था, सिस्टम सेट नहीं किया था, तो वो बिजली कुछ नहीं करेगी, एवं ही व्यर्थ चले जाएगी। तो हमने उनके मान लो पांव छू भी लिए और हमें वो मिला भी, लेकिन अभी हमें उसे पचाने की योग्यता नहीं थी, पात्र नहीं था। तो शेरनी का दूध भर तो लिया, पर बर्तन सोने का नहीं था, तो फट जाएगा बर्तन, फैल जाएगा दूध। तो क्या करो, बोले झुको, पर दूरी बनाकर। उनकी जो सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा है उसको महसूस करने का प्रयास करो। धीरे धीरे उनके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को महसूस करते करते अपने सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा का आभास होगा। स्थूल शरीर के बाद अगर सूक्ष्म शरीर का आभास होने लगे तो समझ लेना दिव्यता, होश, जागृति, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, कहीं न कहीं वो पंच प्राण सक्रिय हो रहे हैं, और वो आज नहीं कल कारण शरीर तक भी जरूर पहुंचेंगे।